कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। देखिए, कहने का तात्पर्य है, अगर आपका आज वक्त बुरा चल रहा है तो कल बदलेगा जरूर, और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, सही दिशा में, वो भी ठीक है। तभी आपका वक्त बदलेगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 23 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, एक काम कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको सारे पीडीएफ फ्री में मिलते रहें। और देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। देखिए, जब से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तब से मुझे लगता है कि लगभग सभी परीक्षाओं में इनका नाम पूछा जा चुका है। देखिए, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। और इनके बारे में एक अपडेट मिली है अभी, कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग की निदेशक हैं गीता गोपीनाथन, ये जनवरी 2022 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को छोड़ देंगी, यानी कि वहां से काम करना बंद कर देंगी। और देखिए, जो आपकी गीता गोपीनाथ हैं, इनके बारे में सबसे खास बात यह है, ये आईएमएफ को ज्वाइन करने से पहले एक शिक्षक थी। कहाँ पर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, वहाँ के अर्थशास्त्र विभाग में, यानी कि ये इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। लेकिन जब इनकी नियुक्ति हुई आईएमएफ में, ठीक है, तब इन्होंने वहाँ से छुट्टी ली और आईएमएफ को ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा वर्क भी किया इन्होंने। किसने? गीता गोपीनाथ ने। और अब ये क्या करेंगी, अब जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, मतलब जनवरी 2022 में, जब ये आईएमएफ को छोड़ देंगी, और इसके बाद फिर जो ये जो है कहाँ पे जाएंगी? इसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में टीचिंग करने। देखिए, टीचिंग जो है ये सबसे एक तरीके से कहा जाए पवित्र प्रोफेशन है। यहाँ पर देखिए, होता क्या है कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे और शिष्यों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, बहुत ही पवित्र रिलेशन बन जाता है। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, और मुझे इस पर गर्व भी है, ठीक है। देखिए, आईएमएफ की बात करें तो ये जो है आईएमएफ आईएमएफ में अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक सेवा अवकाश पर थी। कहाँ से? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। यानी कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने छुट्टी ली थी, और ये अवकाश जनवरी 2022 में समाप्त हो जाएगा, तो इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ये टीचिंग प्रोफेशन में चली जाएंगी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री का नाम तो मुझे लगता है बहुत एग्जाम में पूछा चुका है। तो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री कौन है वर्तमान में? गीता गोपीनाथ, जिनका कार्यकाल अगले साल जनवरी 2022 में समाप्त होगा। और दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्टंटरिंग अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस को हम 22 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2021 के लिए इसकी थीम है, वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। आपको बता दूं, 1998 से हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टंटरिंग अवेयरनेस डे जो है, ये 22 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की? तो देखिए, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और इस योजना के तहत जो राशन होता है, ये उन ग्रामीणों के दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। और खास तौर से जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्ग को जो है, उनके घरों के पास राशन की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, जो मोस्टली दिव्यांग होते हैं, स्पेशली खास तौर से उन्हीं के लिए ये मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिव्यांग हैं,
हाथ पैर से अशक्त हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है राशन की दुकान तक पहुंचने के लिए। तो उन्हीं के लिए जो है ये मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल यहाँ के हैं मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और देखिए कल मुझे एक मैसेज आया, मैं आपको वो मैसेज दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा वीडियो में। देखिए वो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल इसको थोड़ा सा हम पूरा एलेबोरेट कर लेते हैं। ये मैसेज आपका है सिद्धार्थ सिंह जी का। इन्होंने लिखा है कि सर कल लोअर पीसीएस मेंस में पूरा करंट अफेयर हूबहू आपकी वीडियो से आया था, सारे सही हैं मेरे। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि कौन कौन से जो है चीज़ें आई थी। जैसे कि मैंने सुजलाम के बारे में बताया था, इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप के बारे में बताया था, बिजनेस ब्लास्टर के बारे में, और दुबई में जितने भी लोगों को गोल्डन वीज़ा मिला है सबके बारे में बताया था, और अवनी लेखरा के बारे में बताया था, 13वें ब्रिक्स समिट के बारे में जो मैंने बताया था। ये सारी चीज़ें हूबहू जैसे मैं प्रश्न देता हूँ वैसे ही पूछी गई थी। तो ये माता सरस्वती की कृपा है मुझ पर कि मतलब जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल हूबहू मैं वैसे ही प्रश्न आपके लिए बनाता हूँ वीडियोज़ में। और देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ तब से ऐसा हो रहा है। सारे बच्चे ऐसे ही कमेंट करते हैं कि सर जैसा आप पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा ही पेपर में उसी फॉर्मेट में प्रश्न मिलता है। तो देखिए ये होता है हैबिचुअल होना। मैंने मतलब शुरू से ही ऑब्जर्व किया है कैसे किस टाइप से प्रश्न वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी प्रश्न बनाता हूँ, ताकि प्रयास करता हूँ कि आपको जिस फॉर्मेट में मैं प्रश्न अभी दे रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में वही सेम टू सेम आपको पेपर में छपा मिले। और ख़ास तौर से देखिए मैंने देखा है कि पीसीएस में तो बिल्कुल जो है सारे राज्यों के पीसीएस एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। तो आप भी देखिए बिल्कुल तन मन धन से जो है बिल्कुल तैयारी करते रहिए, और एक भी दिन का डेली करंट अफेयर का वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि देखिए इससे आप ही का नुकसान है। अगर मिस करेंगे तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि देखो अगर हूबहू वैसे प्रश्न चाहिए जो एग्जाम में पेपर में छपे मिलते हैं तो आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को ऑली बोर्ड अप गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। देखिए ये चैनल पहले एग्जाम गुरु एकेडमी था, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंजिंग कर दिया गया क्योंकि अब ये टीम वर्क हो गया इस चैनल पे। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हो गया, वो किस खेल के खिलाड़ी थे। तो देखिए सरनजीत सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी थे, और ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे जो स्थानीय लीग में कोरोनेशन क्लब के लिए खेले, और उन्होंने 70 और 80 के दशक के अंत में कई वर्षों तक हैदराबाद जूनियर्स और सीनियर्स का लीडरशिप किया था, और भारत के लिए भी खेला था, जिसने 1983 में जर्मनी का दौरा किया था। तो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे कौन, सरनजीत सिंह, ठीक है, इनका निधन हो गया हाल ही में। और पांचवा प्रश्न कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो देखिए भारत में जो है रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इम्तियाज अली को। देखिए इम्तियाज अली एक निर्देशक और निर्माता हैं, इनको भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर बनाया गया है। और जो रूसी फिल्म महोत्सव है देखिए इसके तहत 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों की 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। छठवां की हाल ही में किस राज्य की मासमई गुफा में जियोरिस मासमइनसिस नाम का एक सूक्ष्म घोंघे का प्रजाति खोजा गया है। तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में मेघालय की मासमई गुफा में जियोरिसा मासमइनसिस नाम की एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति खोजी गई है। देखिए जो मासमई गुफा है ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मासमई के छोटे से गांव में स्थित है। और मेघालय की बात करें तो देखिए मेघालय जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खासतौर से चेरापूंजी में, ठीक है। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड संगमा। और मेघालय की पॉपुलेशन 25.6 लाख है, 26.5 लाख है। सातवां कि हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। तो देखिए जो बंदुला वर्णपुरा हैं ये श्रीलंका के टेस्ट कप्तान थे, और इनका एक संक्षिप्त बीमारी के बाद हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दूं ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, और इन्होंने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान, कब, 1982 की बात हो रही है, ठीक है, तो 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान कप्तानी की थी।
और 3 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें कुल मिलाकर 12 की औसत से 96 रन बनाए थे। और इन्होंने 12 एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच भी खेले थे, जिसमें इन्होंने 15 की औसत से 180 रन बनाए थे। तो सबसे खास बात क्या है, ये पहले टेस्ट कप्तान थे। कौन? बंदुला वर्णपुरा, कहाँ के? श्रीलंका के। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। 8वां की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 52वां संस्करण है, ये गोवा राज्य में आयोजित होगा। और ये महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। और इस बार का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, इसकी एक खास बात है। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया एक अनाउंसमेंट में कि पहली बार जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी है, तो इसने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्मों को भी आमंत्रित किया है। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे हो गए हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म करते हैं, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। आजकल इसी का क्रेज भी चल रहा है, क्योंकि देखिए सिनेमा हॉल में जाना सही नहीं है, वहाँ पर कोरोना वगैरह खतरा है। तो लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही मूवीज़ देख ले रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो इसी को ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, और इस पर प्रसारण किया जाएगा इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक है, तो 52वां संस्करण जो आपका है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, ये गोवा में आयोजित होगा 20 से 28 नवंबर तक, यानी कि अगले महीने में 20 तारीख को शुरू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा। और गोवा राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल पणजी है। गोवा की पॉपुलेशन है 18.2 लाख, और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, जो एडिडास कंपनी है, इसने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एडिडास ने कहा है कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों की उस शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही हैं, जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। एडिडास कंपनी की बात करें तो इसके फाउंडर का नाम है एडोल्फ डेसलर। और एडिडास कंपनी जो है 18 अगस्त 1949 को स्थापित। और देखिए, एडिडास जो है एक जर्मन कंपनी है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है कैस्पर रोस्टेड। और 10वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो देखिए, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता को 3% तक जो है बढ़ाने की घोषणा की है। आपको बता दूं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी करके 31% किया गया है। देखिए, जो महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। और भारत में महंगाई के असर को कम करने के लिए भारत सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता को 3% तक बढ़ाने की घोषणा की है। 11वां प्रश्न है कि कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका? तो देखिए, जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है ये 3 साल से जो है जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखा है। और इतना नहीं, इस बार जो है जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कर्मियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यानी कि एक नया देश जो है पाकिस्तान के साथ साथ इस ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। और ये देश कौन सा है? ये देश आपका टर्की यानी कि तुर्की है। ग्रे लिस्ट क्या होता है? देखिए, जिन देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, उनको विदेशी फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो इसलिए देखिए, पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा, ये आतंकवाद का एक तरीके से कहा जाए बाप है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में आतंकवाद अगर फैल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान में जो है आतंकवादी ज़्यादा पनपते हैं। पाकिस्तान के बाद फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर अब देखिए टर्की भी कुछ इसी तरीके से बदतमीजी कर रहा है। और बाद में इराक, सीरिया, लीबिया, ईरान, ये सब जानते ही हैं, यहाँ पे भी जो है बहुत सारे टेररिस्ट जो है पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये ऐसे देशों को सतर्क कर रहा है कि भैया, अगर तुम इस तरीके की बदतमीजी करोगे, अशांति फैलाओगे, तो हम तुमको विदेशी फंडिंग नहीं लेने देंगे, तुमको हम अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देंगे।
तो पाकिस्तान को 3 सालों से जो है डाला गया है और टर्की को अभी हाल ही में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसकी मेंबरशिप 39 देशों के पास है और इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट की। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे कब मनाया जाता है? उत्तर बताइए। और दूसरा कि भारत में हर साल किस तिथि को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है? उत्तर बताइए। और तीसरा है कि हाल ही में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच यानी कि क्वाड्रेटर इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का फैसला किया है? बताइए। चौथा है कि हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन D6 में शामिल हुए हैं? बताइए। और पांचवा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी की गई पुस्तक वीर सावरकर द मैन हु कैन प्रिवेंटेड पार्टीशन किसने लिखा है? बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।